लेकिन ये सब चीजें करने से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आएगा आएगा, भरोसा। आज ना थोड़ा ज्ञान वाली बातें करूंगी। ज्ञान वाली बातें इसलिए ना क्योंकि कमेंट्स में ना ऐसे ऐसे मैसेज आते, क्या ये बोलने से हो जाएगा, क्या ये करने से हो जाएगा। भाई साहब, जब तक आप भरोसा नहीं करोगे तो चीजें नहीं होगी। भगवान भी उतर के आपको अगर कोई नियम या उपाय बताए ना, वो भी आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि भरोसा नहीं है। भरोसा अपने पर और उस ऊपर वाले पे कीजिए कि आप वो उपाय कर रहे हो और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। देखिए, जैसे पहले होता था ना कि पहले बहुत ट्रेडिशनल उपाय होते थे। आज के डेट में वो ट्रेडिशनल उपाय पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल उपाय एक होता है और एक कंटेम्परेरी उपाय होता है जो आज के डेट के हिसाब से उसको चेंज कर दिया गया। जैसे आप स्विच वर्ड बोलते हैं, हीलिंग कोड्स बोलते हैं, हीलिंग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, सोलर आकाशिक्स बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो चुकी है। समय के इंसान, पहले हम बोलते हैं ना भद्दर थे, फिर बाद में हम मनुष्य में कन्वर्ट हुए। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ये चीज चली गई, वो ओरिजिनल है। वैसा ही उपाय भी होता है, ओरिजिनल है लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आज के जमाने के हिसाब से बोला जाता है। तो लोग बोलते हैं कि क्या ये काम करेगा। पहले देखिए, आप मुझे बताइए कितने लोगों को संस्कृत आती है। शायद ही, मतलब कि पूरे पॉपुलेशन में हम 10%, मैक्सिमम 10% लोग या 20% लोग मान के चलते हैं कि उनको संस्कृत पूरी तरह से आती है। वो श्लोक्स, वो तरीके, वो सब अच्छे से बोल पाते हैं। देखिए, वो नहीं बोल पाते हैं, इसके लिए मार्कंडेय ऋषि ने उसे चेंज किया था शाबर मंत्र में, जो आज के डेट में उतना ही कारगर है जितना वो संस्कृत में वो श्लोक थे, क्योंकि उन्होंने उस चीज को ट्रांसफॉर्म किया। और जैसे जैसे जनरेशन बदलती जाती है वो चीज इवॉल्व होती जाती है। पहले देखिए, हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो हम चिट्ठियां लिखा करते थे। फिर बाद में एक पेजर आया जिसमें थोड़ा सा मैसेज आता था, फिर हम कोड नंबर डालते थे, फिर हमको मैसेज सुनाई देता था। फिर टेलीफोन बूथ आया, एसटीडी कोड आया, फिर धीरे धीरे लैंडलाइन आया, फिर मोबाइल आया। ठीक है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसी तरह से जैसे साइंस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी उसी तरह से इवॉल्व हो रही है। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब अलग अलग चीजें लोगों के चीजों को डिफाइन करके अलग आगे तौर पे, मतलब कैसे बोलूं मैं आपको कि एक नया फॉर्मेशन आ रहा है। बेस वही है, कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन उसको करने का तरीका बदल गया है। ठीक है, जैसे पहले याद है आपको, कोई अगर चला जाता था तो शोक मनाते थे, 13 दिन 13वां रखते थे, सब कुछ करते थे विधि विधान के साथ। आज के डेट में क्या बोलते हैं पंडित जी से, 3 दिन में जितना हो सके सब खत्म करो, निपटाओ और चलो। तो क्या पितृ हमारे शांत होंगे? नहीं शांत होंगे। पितृ दोष हमारे ऊपर लगा रहेगा क्योंकि उनका आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। तो आपको उनके लिए करते रहना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें, जैसे कि उनके पसंद की चीजें खाइए, बांटिए। हो गया, ये सबसे इजी और अच्छा उपाय है। जैसे कि आपका किसी चाहने वाले का, मतलब कि आपके किसी पितृ का जन्मदिन है, ठीक है, पितृपक्ष आ रहा है, तो आप उस दिन ये उपाय कीजिए जो मैंने आपको बोला है। कौवे को नमकीन खिलाइए, ठीक है, बेसन से बनी हुई नमकीन चीजें खिलाइए। पानी, दूध और काला तिल डाल करके जल अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद साउथ में दिया जलाइए उनके नाम का, उनसे माफी मांगिए। आप तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डीएम कर दूंगी। ओके, और पितृ गायत्री पढ़िए, 11 बार पितृ गायत्री पढ़िए अमावस्या के दिन। देखिए आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, उनकी ब्लेसिंग्स आने लगेगी। बातें कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन ये सब चीजें करने से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आएगा आएगा। भरोसे के साथ कीजिए, भरोसा जहां पर है वहीं पे चमत्कार होता है। भरोसा नहीं है तो चमत्कार नहीं होगा। हर हर महादेव।